हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे 1% रूल के बारे में और जानेंगे कैसे 1% रूल को अपना के आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का अर्थ होता है सूक्ष्म आदतें। अगर केमिस्ट्री के संदर्भ में देखें तो एटॉमिक एटम से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है परमाणु, यानी अत्यंत सूक्ष्म कण। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वह अत्यंत सूक्ष्म कण यानी परमाणु से ही मिलकर बने हुए हैं। आपका शरीर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसी तरह आपका व्यक्तित्व भी छोटी छोटी आदतों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, भारत में लगभग 10 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 7 सिगरेट पी जाता है और आप उससे एक ही दिन में सिगरेट पीने की आदत को छोड़ने को कहें तो शायद वह इस प्रयास में नाकाम रहे या उसकी तबीयत ही खराब हो जाए। तो आपको उसके सिगरेट पीने की आदतों को छुड़ाने के लिए छोटे छोटे कई प्रयास करने पड़ेंगे। मसलन उसे गुनगुने पानी में नींबू डाल के पीने को कहेंगे, प्रतिदिन 2-3 सिगरेट ही पीने को कहेंगे, योगा ध्यान द्वारा अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए धीरे धीरे सिगरेट को कम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने को कहेंगे। दोस्तों, इन सूक्ष्म प्रयासों में समय लग सकता है, पर ये कारगर उपाय है क्योंकि इसमें जोखिम का चांस बहुत कम है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आइए चर्चा करते हैं जेम्स क्लियर द्वारा रचित एटॉमिक हैबिट्स की महत्वपूर्ण बातों पर। दोस्तों, इसे उदाहरण से समझिए। एक टीम जो पिछले 100 वर्षों में साधारण दर्जे का प्रदर्शन करती आई है, अगले 10 वर्षों में 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक तथा पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीत जाती है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है इन 10 वर्षों में कि टीम का प्रदर्शन साधारण से असाधारण हो जाता है? साइकिल निर्माताओं ने तो इस संस्था को अपनी साइकिल तक देने से मना कर दिया था, जिससे कि कहीं इनके साइकिल की बिक्री कम ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन के प्रोफेशनल साइकिलिंग की। तभी इस संस्था में नए डायरेक्टर आते हैं जिनका नाम है ब्रेसफोर्ड। दोस्तों, ब्रेसफोर्ड अपनी बनाई गई रणनीति के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। ब्रेसफोर्ड का कहना है कि आप जो कुछ भी करें उसमें ज़रूरी नहीं कि एकाएक बड़ा सुधार करें, उसमें छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। ब्रेसफोर्ड कहते हैं कि एक डायरेक्टर के तौर पर जब मैंने काम संभाला तो मेरा उद्देश्य साइकिल चलाने में जो कुछ भी छोटे छोटे सुधार किए जा सकें वो हम छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। मसलन ब्रेसफोर्ड ने यह ऑब्जर्व किया कि खिलाड़ी को रात को सोने से पहले किस प्रकार के तकिए और गद्दे पर सोना चाहिए, किस प्रकार के मसाज लोशन का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उनका मसल्स तेज़ी से ठीक हो, किस प्रकार के सूट्स का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ तक कि साइकिल के सीट्स को भी बदला। आइए अब इस बात का विश्लेषण करते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग तुरंत और ज़्यादा बदलाव के समर्थक होते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में एकाएक परिवर्तन हो जाए, तभी कुछ सुधार नज़र आएगा। किंतु छोटे छोटे सुधार लंबे समय तक के लिए असाधारण अंतर दिखा सकते हैं। यदि आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो एक वर्ष में 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। जैसे कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट में कई गुना बढ़ जाता है, वैसे ही हैबिट भी सेल्फ रिफॉर्म का कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। हम अक्सर छोटे छोटे सुधारों को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल उल्लेखनीय नहीं दिखते। जैसे आप सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा बचा के करोड़पति थोड़ी ना बन जाएंगे, या 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लें तो बहुत ज्ञानी थोड़ी ना बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका उल्टा देखें और हर दिन 1% गलत निर्णय लें या बहाना बनाएं या टाल मटोल करें तो ज़रा सोचिए, एक दिन इसमें गलतियों का गट्ठर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप विमान से लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यदि पायलट लॉस एंजलिस से 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाए तो हम न्यूयॉर्क की बजाय वाशिंगटन DC उतर जाएंगे। उड़ान भरते समय शायद इस मामूली बदलाव की ओर आपका और हमारा ध्यान ना जाए, लेकिन विमान का अगला भाग कुछ ही फीट दूरी पर मुड़ा है और यह आपको अमेरिका से सैकड़ों मील दूरी पर उतारता है।
इसी प्रकार दोस्तों दैनिक जीवन की आदतों में मामूली बदलाव भी आपको जीवन के किसी और दिशा में उतार सकता है। दोस्तों सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है, केवल एक बार के बदलाव का नहीं। दोस्तों एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक कौवे को बहुत तेज प्यास लगती है। वह इधर उधर घूमता है, लेकिन उसको एक जगह घड़े के नीचे तल में पानी मिलता है। जब कौवा उसमें देखता है तो उसका चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाता है। उस पानी को पीने के लिए कौवा धीरे धीरे उसमें कंकड़ डालता है। दोस्तों कंकड़ डालना और पानी को ऊपर करना, ये वो समय है जिसमें आपको धैर्य रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। कौवा भी धैर्यता के साथ एक एक करके कंकड़ डालता है, तब जाके पानी ऊपर आता है और वो अपनी प्यास बुझा पाता है। दोस्तों इसी धैर्यता के साथ हमें भी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ने होंगे। दोस्तों आपको इस बात पर गौर करना होगा कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही हैं या नहीं। आपको आपके वर्तमान नतीजों के बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। कहने का अर्थ है, यदि कोई लड़का जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहा है और एक बार में, 2 बार में या 3 बार में सफल नहीं हो रहा है, तो अपने आप को टाइटल देने के बजाय उस प्रोसेस पर फोकस कीजिए कि उसमें किस प्रकार की संशोधन की आवश्यकता है। टाइटल देने का काम तो समाज पर छोड़ दीजिए, समाज के लोग यह काम भली प्रकार से कर लेते हैं। आप छोटी छोटी आदतों के निर्माण के साथ आगे बढ़ते रहिए। यकीन मानिए एक दिन सही नाप की चाबी अपने ताले को खोल ही लेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।